मन लागा यार फकीरी में। अगर संत भी तुम्हारी चाकरी करने लगे तो तुम जिंदा भगवान बन जाओगे इस पृथ्वी के। हैं? जो सच्चा संत होगा वो तुम्हारे अभिमान रूपी धन का एक कण भी स्वीकार करना उचित नहीं समझेगा। वो जाएंगे, घूमेंगे, लोगों के बीच मिलेंगे और इस दुनिया में आज भी ना तो विदुरानी की कमी है और ना सबरी की कमी है। वो उनका जूठा खा के धर्म प्रचार कर लेंगे पर अहंकारियों का धन नहीं लेंगे। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे अहंकारी आए गए, रोज आते जाते रहते हैं। उन सब की एक ही चाहत है, वो कहते हैं रिश्तेदारी निभाओ तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। भैया तू अपने लिए तो कर ले, अपनी जिंदगी तो ठीक कर ले, मेरा क्या करेगा। हमारी तो मौज है, आज इस पंडाल में है और मैं ये वादा करता हूं और व्यासपीठ से बोलता हूं, किसी और दिन अगर बर्मन कहेंगे कि पेड़ के नीचे आकर कथा करनी है तो इनके प्रेम में पेड़ के नीचे आके कथा करूंगा। केवल कह नहीं रहा हूं, कह के देखना कि सड़क पे करनी है तो सड़क पे करूंगा। प्रेम चाहिए, तुम्हारी व्यवस्थाएं नहीं, और व्यवस्था अहंकार रहित हो तो करने में क्या तकलीफ है। पर तुम्हारे अहंकार सहित दिए गए एक भी वस्तु का स्वीकार परमात्मा नहीं करता। जब परमात्मा नहीं करता तो महात्मा भी नहीं कर सकता। याद रखो, इस दुनिया में जब दो आदमी मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, तो एक आत्मा जन्म लेती है। और जब जन्म का मतलब आत्मा में वो जाते हैं, आत्मा तो न जन्मती है। ध्यान देना बात को, सूक्ष्म जीव अलग है, स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, जीव शब्द जिसको कहा गया वो अलग है, आत्मा अलग है, ये सब अलग अलग है। ये नॉलेज का डेप्थ चाहिए तुम्हें भी। कोई इतनी छोटी सी ज्ञान नहीं है कि बैठे और सब प्राप्त कर लिए। दो मनुष्यों का, दो शरीरों का मिलन होता है तो एक आत्मा के रूप में आगमन होता है। दो आत्माएं मिलती हैं तो एक महात्मा पैदा होता है, और दो महात्मा मिलते हैं तो साक्षात रामकृष्ण जैसे परमात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं। दो महात्मा, एक दशरथ जैसे महात्मा और एक कौशल्या जैसी महात्मा, एक देवकी जैसी महात्मा और एक वसुदेव जैसे महात्मा। इन दो का मिलन हो तो परमात्मा को पृथ्वी पर आना पड़ता है उनके गर्भ से होकर। केवल शरीरों को मत मिलाओ। आज का विवाह शादी केवल शरीरों के मिलन का केंद्र बन गया, जिसके लिए कल मैं तुम्हें धिक्कार रहा था कि भगवान बलराम जिसको तुम हनीमून कहते हो, मिलन की प्रथम रात्रि कहते हो, पाश्चात्य सभ्यता से जिसको तुमने कलंकित कर दिया है, भगवान बलराम और रोहिणी मैया का विवाह हुआ तो प्रथम रात्रि क्या कर रहे थे? वो सारे ऋषि महर्षि देख रहे थे, भगवान कृष्ण भी झांक कर देख रहे थे। रोहिणी मैया नीचे कदमों में बैठी हुई थी और भगवान बलराम पलंग के ऊपर बैठकर कृष्ण कथा और गोपी कथा सुना रहे थे। ये प्रथम रात्रि का मिलन था रोहिणी और बलराम का। भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसी थी, गोवा के नंगे बीच पर नाचने के लिए हम पैदा नहीं हुए। याद रख लो इस बात को, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। मिलन सृष्टि के लिए, मिलन भोग के लिए नहीं है, मिलन सिर्फ सृष्टि के लिए। और वो मिलन कैसे हो, वही 3 संस्कार हैं जो मैं तुम्हें आज अगर 17 है तो 19 को बताऊंगा, 19 तारीख को बताऊंगा। उस 3 संस्कार तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। तुम्हारे कुक्षी से, तुम्हारे कोख से एक भी नालायक संतान उत्पन्न न हो।
आखिर तुम भी तो मां हो, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम भी पिता हो, तुम्हारा भी जिम्मेवारी है। तुमसे जन्म लिया हुआ बच्चा समाज का पीड़ा देने वाला कैसे हो जाता है, सताने वाला कैसे बन जाता है, झूठा कैसे बन जाता है? क्या ये जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर नहीं है? क्या आप बच्चे पैदा करने के सिर्फ मशीन हो? एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर लाकर सनातन संस्कृति के योग्य छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पवित्र भूमि पर क्या उनकी तरह, क्या झांसी की रानी की तरह, क्या कभी चंद्रशेखर आजाद, क्या कभी भगत सिंह, क्या कभी इनकी तरह पुत्र पुत्रियों को या उन भक्तों की तरह जन्म देने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती? जहां तहां हाथ उठाए घूमते चलते हो, औलाद दे दो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा, उसकी मति खराब हो गई। तुम इतने समझदार अगर पहले से रहोगे तो शायद तुम्हें अपने बच्चों के लिए दर दर पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं, नालायक हो गया, नौकरी नहीं लगती। बस तुम्हें 3 वक्त सिर्फ ध्यान रखने होते हैं, मेरे देश की बेटियों और मेरे देश के बच्चों, आने वाले भविष्य के माता पिता तुम ही हो, तुम ही जनक हो और तुम ही जननी बनोगी, और आने वाला जनरेशन तुम्हारा ही होगा। तो तुम्हें इन भारतीय 3 संस्कारों को अपना के रखना है कि जो तकलीफ तुम्हारे माता पिता और दादा दादी को हुई है तुम लोगों के लिए, वो तकलीफ तुम्हें अपने बच्चों के लिए कभी नहीं हो, बल्कि आने वाले समय में अब जो आने वाला भारत होगा, इन 16 संस्कारों में से 3 संस्कारों को अपनाकर जब बच्चे आएंगे तो भारत की ये आने वाली पाड़ी पीढ़ी पूरी दुनिया में सर उठाकर घोषणा करेगी, हम भारतवासी सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊपर हैं। और ये संभव है, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। पर तकलीफ ये है कि जो आसानी से तुम्हें मिल जाए उसकी कीमत नहीं जानते। नाक रगड़ रगड़ के, रो रो के, पोस्टल हॉस्टल भेज भेज के, काउंसलिंग करा करा के, ज्योतिषियों के पास नाक रगड़ रगड़ के तब अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, पर जब बनाने का समय होता है तो धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह आंख मोड़ लेते हो।